चंद दिन पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात में एक खबर शाया हुई जिसमें एक कम सम लड़की ने अपने बूढ़े बाप पर बद अखलाकी का इल्ज़ाम लगाया। ये खबर चौंका देने वाली थी और ये सुनने के बाद रूह भी कांप उठी और दिलो दिमाग ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम आखिरत भूल चुके हैं। इस खबर के बाद हमने मुतलका थाना के एसएचओ राणा साबिर से रब्ता किया, जिनका शुमार पंजाब पुलिस के काबिल और सीनियर अफसरान में होता है। इस केस के मुतालिक जब इनका मौकिफ लिया गया तो इनका कहना था कि ये केस एक झूठे बयान पर मबनी है और ना ही इसका कोई सर है ना पांव। इस बयान के बाद हमें तजस्सुस पैदा हुआ ये जानने का कि आखिर एक बेटी ने अपने बाप पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मुल्तान से चंद किलोमीटर के फासले पर कस्बा अडालाड में। नाजरीन, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई एक लड़की की तरफ से कि उसके वालिद ने उसके साथ बदअखलाकी की। तो नाजरीन, इस केस की पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए जहाँ हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा जमील साहब, जो यहाँ के कस्बा अडालाड के प्रेस क्लब के सदर भी हैं और इन्होंने इस केस की पैरवाई की। तो हम इस टाइम इस डेरे पे मौजूद हैं जहाँ पे लड़की ने इस टाइम पनाह ली हुई है और हम उससे पूछेंगे कि उसके साथ बदअखलाकी कैसे हुई या उसका वालिद क्या करना चाहता था और क्या असरुदात क्या थी। तो आइए चलते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिदरा के पास और हम इनसे पूछेंगे ये कब से ये जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। तो आइए इनकी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये बताएं कि ये आपके साथ ये जो वाक़या पेश आया ये कब से हो रहा था आपके साथ? 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हो चुके थे। तो आपकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में। उसकी क्या वजह थी? इतना गैप बीच में क्यों आया? सर खौफ की वजह से। कैसा खौफ था कि जिसकी वजह से आपके साथ ये ज़ुल्म हो रहा था और आप किसी को बता नहीं सके? सर अब्बू बहुत मारते थे और ज़बरदस्तियाँ करते थे। तो बेटा, आपने उस दौरान किसी को नहीं बताया या क्या अपनी वालदा से भी डिस्कस नहीं किया? किसी से पहले नहीं किया, बाद में अपनी वालदा से मैंने डिस्कस किया। तो वालदा का क्या रद्द अमल था? जब पूछा तो उन्हें भी मारा, उन पर भी तशद्दुद किया। तो मुझे ये बताएं कि क्या किस तरीके से आपको वर्गलाते थे या किसी असले की जोर पे या आपको मार पीट के कैसे करते थे? असला भी था और मारते भी थे। अच्छा, असला भी रखा हुआ था उन्होंने, जान से मारने की धमकियां देते थे? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या सिर्फ आपके साथ ही किया था या उनका बिहेवियर घर वालों के साथ या किसी और के साथ भी इस तरह का था? सर मेरी बड़ी बहन के साथ भी था और बाकी भी और भी आते थे और औरतों को घर लेके आता था। अच्छा, डिफरेंट औरतों को भी वो घर लेके आते थे। तो तबीयत अयाश टाइप उनकी तबीयत थी। तो आप ये वालदा आपकी तो ये रोकती नहीं थी उन्हें? आप रोकती नहीं थी उन्हें कि आपके घर आप बताती नहीं थी कि जवान बेटियां आप उनको ना लेके आए? जी, बहुत रोती थी। बेटों को भी रोती थी। बेटा के हाथ मत दे, मैं को मेरे बार किराएदार मकान भी ले दो, मैं खुद कमा के तो भला खा लूंगी, किराया भी भर लूंगी, मैं बच्चियां को भी सांभ लूंगी। बच्चों ने भी नहीं मेरी सुनी, दोनों बेटों ने। आपसे आपकी बड़ी बेटी ने भी कभी डिस्कस नहीं किया? चलो, इन्होंने तो आपको बताया, उन्होंने कभी पहले आपसे किया था डिस्कस इस हवाले से? जी किया था। अच्छा, तो आपने उस दौरान कोई 15 वगैरह या पुलिस से रुजू करने की कोई कोशिश नहीं की या किसी रिश्तेदार से रुजू नहीं किया आपने? मैं 5वें महीने 9 तारीख को आई सी थाने में, रिपोर्ट लिखा के गई, फिर इन्होंने मेरी अमदाद नहीं की थी। तो क्या कोई नशा वगैरह भी इस्तेमाल करते थे या नहीं। आप कुछ मतलब क्या इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? आपका आपका आपकी रिपोर्ट हुई थाने में, आपका मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में क्या आया? मेडिकल वालों ने सारा झूठ किया, जो मेरे साथ हुई है उन्होंने सच नहीं बताया। उन्होंने मिले हुए हैं, ये थानेदार भी मिले हुए हैं। आपने बताया कि आपकी सिस्टर के साथ भी वो यही मतलब फेल कर रहे थे, तो उसके बताएं कि आपकी सिस्टर मैरिड है? जी। तो उसके अलावा किस किस के साथ ये करते थे? सर मेरी बड़ी भाभी के साथ। एक ही घर में ये सारा कुछ होता था? जी। आपने अपने भाई को नहीं बताया? सर मेरे भाई वगैरह को भी डराता था, अगर किसी को बताया तो मार दूंगा या घर से निकाल दूंगा। तो ये बताएं कि जो उनकी हरकत थी, जो जिस तरीके से वो रहते थे, को मोहल्ले वालों या किसी को नहीं पता था? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप एक इलाके में मतलब रह रहे हैं तो आपके मत साथ ये हो रहा है और आप किसी को पता ही नहीं है? नहीं, हमने किसी को भी नहीं बताया। उसकी क्या वजह है?
धमकी देते थे किसी को नहीं बताना मैं। देख के भी तो देखे ना, उसके अलावा भी तो आप गई हैं ना उधर, बाद में भी तो आप गई। आप अगर शुरू में चल जाते तो आपकी छोटी बेटी बेटी तो बच सकती थी। नहीं जाने देते थे, बाहर से ताला लगा जाते थे। तो उस दिन आप कैसे गई, क्या क्या वाकया पेश आया? बस किसी तरफ निकल गई मैं इस तरह। मतलब घर से भाग के गई? जी नाज़रीन, इस टाइम हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये इनका हकीकी घर नहीं है। ये जिस दिन से वहाँ से भागे हुए हैं, ये उसके बाद से अपने ये मार के इनको निकाला गया वहाँ से। तो ये अपने एक रिश्तेदार हैं, ये उनके घर पे मौजूद हैं, यहाँ पे इन्होंने पनाह ली हुई है। तो कितना अरसा हो गया बेटा आपको यहाँ पे आए? 15-16 दिन हो गए। अच्छा, तो बेटा ये बताएं कि आपके साथ जब वो तशद्दुद करता था आपका वालिद आप पे, तो क्या कोई आवाज़ें वगैरह, या आप चीखती तो होंगी या आपकी शोर तो मचाती होगी, तो कोई नहीं आता था आपको बचाने के लिए? शोर तो मचाते थे सर, असले के साथ चुप करवा देता था मुझे, असले के मारा है मुझे, तो मेरा बाजू भी निकल गया था। वहीं हमारे रिश्तेदार रहता है, उन्होंने मेरे बाजू जोड़ा था। मतलब आपका बाजू भी निकल गया था? तो कोई इलाके में से कोई नहीं आता था कोई बचाने के लिए, या घर से कोई भी नहीं आता था? नहीं कोई इंटरफेयर नहीं करता था बीच में जब वो आपको मार रहा होता? नहीं सर। मैं ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਜੋੜੇ ਸੜਨਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਚੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਫੜ 'ਚ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਕੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਰੋ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। तो आप लेके गए थे इनको थाने में? जी हाँ, तो ये बता रही हैं कि जैसे कि मैं भाग के गई थी थाने। पहले गई थी वो, पहले जब पहले गई थी उस टाइम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की। 15 पे कॉल की थी, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो ये कह रहे बच्चों ने ऐसे ही कर दिया। तो फिर 5वें महीने की 9 तारीख को अम्मी फिर गई थी चौकी पे, तो उन्होंने दर्ज कर ली थी दरख्वास्त, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं? SHO ਰਾਣਾ ਸਾਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਿਆ। SHO ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ। बराबर बिठाया उसको, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ इधर ਬਹੋ। बच्ची बैठी है, इधर ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ बराबर ਕਹਿੰਦਾ उसको ਟੋਪੀ बिठाया ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਤੂੰ बराबर। ਬਾਹਰ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਕਰਾਮ ਰਾਈ। तो आपकी FIR उसके बाद हो गई थी या? जी सुनो ना जी, सुलह करो जी, जबरदस्ती सुलह किस चीज़ की आपने पूछा नहीं कि किस चीज़ की सुलह? मैंने बताया किस चीज़ की सुलह। मैं क्या ज्यादती हुई है, थानेदार ने किया, SHO ने, राणे साबर ने ना। फिर उन्होंने का आई आ अपना कॉल आई आ अपना CPO साहब दी। उन्हें क्या हुणे पर्चा दियो,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਜਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਂ ਅਸਲਮ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਡੀਕਲ। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, पैसे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। तो आपको ये कैसे पता चला कि उसने पैसे, कोई आपके पास सबूत है उस चीज़ का कि पैसे वगैरह मतलब? नहीं आगा ये कोई एवं नहीं। ये जो आपने एप्लीकेशन या एफआईआर वगैरह करवाई है, जो उसके अलावा भी इसकी बड़ी बहन, बच्ची की बड़ी बहन या इसकी भाभी के साथ आपने वो दर्ज करवाया उसके अंदर? नहीं सर। वो आपने कौन मिली? इसकी भाभी वो तो मिली हुई है उसके साथ, सौरे के साथ मिली हुई है बेटा। उसकी क्या वजह, क्यों मिली हुई? सर। उसकी वजह क्या है? खाने को उसे मिलता था, हर घर की हुक्मरान वो बनी हुई थी। तो आपका भाई कहाँ होता है? वो तो पहले बहुत घर होता था तो कुछ नहीं था, जब वो घर काम पे चला जाता था तब ये अपना काम करते थे, गंदे काम करते थे ये। धमकी शमकी मुझे देता था, तू सामने क्यों आती है, अंदर ये काम करती है, वो करती है, तू चौकीदारा करती है। मैं इस तरह करता था। मुझे बाटू इधर मारा है, बंदा इधर मारा है, दिखाएं। निशान तो ये देख कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, दर्गे दिखाए ना, ये देख मेरा हट गया होता, मेरे तोड़ नहीं सकती थी इस तरह में। तो जो मेडिकल आया, रिपोर्ट आई है, उसमें क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या आया मेडिकल? ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ डॉक्टर ने कहा कि हुई है पर रिपोर्ट में नहीं है। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ने कहा, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा हुई है ज्यादती, और अब कह रहे हैं नीला। तो बेटा रिपोर्ट आपके पास जो है वो दिखाएं जरा। ये तो नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक भी जो रिपोर्ट आई है इसमें यही है कि बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, पर बच्ची का कहना ये है कि मेरे साथ भी ज्यादती हुई, मेरी बड़ी बहन के साथ भी इसका जो वालिद है वो करता रहा, और इसकी भाभी के साथ भी वो ज्यादती करता रहा। तो अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, पर इनके रिश्तेदारों का या इनका अपना कहना है, ये अपना घर बार भी छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, ये पनाह ली हुई है इन्होंने, इनकी जान को भी खतरा है। पर अगर इस तरह की ये पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो वो फिर से कुछ दिन बाद भी छूट सकता है। इसका जो वालिद है वो इनके साथ फिर कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है, इनकी जान को भी खतरा है, वो इनको कत्ल की धमकियां पहले भी देता रहा है, और एक बार अब पुलिस स्टेशन रहने के बाद जब वो आएगा तो वो एक शायद ज्यादा बिफरा हुआ हो। तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या अपील है? हम तलाक लेना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते उधर। आप अलहदगी इख्तियार कर, जी हाँ जी। नहीं आप उसके अलावा आपकी कोई अपील नहीं? नहीं नाजरीन, ये था सिद्रा का बयान। हमने उसके बाद उसके वालिद का बयान लेना जरूरी समझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन जी। अच्छा ये बताएं कि जो आप पे बयान लगा, आपकी बेटी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने उस बात इखलाक़ती की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर झूठा कोई इतना गया गुजरा नहीं है जो अपनी बेटी के साथ करे। 55 साल मेरी उम्र है, मैं अभी बीवी के पास भी अभी महीने में एक बार जा सकती, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी की, आज तक कोई मेरी कंप्लेंट नहीं है, कोई ये जिना की किसी जगह पे किसी एफआईआर में नहीं है। ये भाग कर गई हैं, इसलिए जो है इन्होंने ये जिनके पास भाग कर गई हैं उसके पास एक मेरी बेटी का इन्होंने रिश्ता किया है, निकाह किया 10 दिन के अंदर अंदर हुआ। ये 3 महीने 3.5 महीने पहले बता रहे हैं, पहले ये सोए हुए थे या किसी। मुझे ये बताएं ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ, या कहाँ से ये बागी हुए आपसे, या जो आप इल्ज़ाम इस तरह का घनौना मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिए, ये क्या चक्कर क्या है? इसकी वालदा मेरे भाई ने कत्ल की हुई है, ये पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की बात है। फिर ये बागियाँ थी, मेरे बेटे दो बेटियाँ लेकर भाग गई थी। फिर मेरा एक रिश्तेदार मियाँ चनू से वो लेकर आया था।
फिर ये बेटियां लेकर भाग गई, फिर अपने भाई के पास चली गई मुल्तान, फिर उसका भाई छोड़ कर गया। अभी ये एक शैतान है, हमारे दूर का रिश्तेदार है रमज़ान, उसका बेटा गफूर, वो लेकर आए हैं। वो गफूर अपने साले के साथ निकाह कर रहा था, मुझे कह रहा था भाई आप निकाह में सिर्फ बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं इसके गफूर के घर गया, रमज़ान के घर गया, मैंने बोला आप मेरे दुश्मन, मैं उसका दुश्मन, ये मैं काम नहीं होने दूंगा, मैं निकाह में नहीं बैठना, मैं नहीं करना। मुझे इन्होंने फिर FIR कटा दी और अंदर करा दिया। बाद में इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर निकाह कर लिया। वकूआ 3.5 महीने पहले का इन्होंने शो कर दिया। पहले ये सोए हुए थे, ये 10 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी आप काफी और बाहर की औरतें भी घर में लेके आते हैं, तो ये मतलब क्यों इल्जाम आप पे ये लगा? बाजी यही इल्ज़ाम है, इन्होंने शादी करनी थी साइड पर, ये वक्फा लिया है और इन्होंने शादी कर लिया। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, गांव में कोई रपड़ नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं है भाई। आज तक FIR थाने में बैठे हैं, आप चेक कर लें, कोई FIR मेरी हो जिना कि मैं जिम्मेवार हूँ, गुनाहगार हूँ। आप कहते हैं कि सिर्फ शादी इन्होंने करनी थी, उस लिए ये मतलब ये लेके गए? जी, अभी मेरी बेटी ने बयान दिया है, मेरा बाप बूढ़े के साथ शादी कर रहा था मेरी बहन की, उधर दफ़ा 64 के बयान में। बताइए, बताएं कौन सा बूढ़ा आदमी था, और बताएं इनके भाइयों को नहीं पता, इनकी भाभियों को नहीं पता कौन बूढ़ा था, मुझे दिखाएं जिसके साथ मैं शादी कर रहा था। या गांव को किसी को नहीं पता मैं किस बूढ़े के साथ शादी कर रहा हूँ। तो नाजरीन, सिद्रा के बयान के बाद और उसके वालिद के बयान के बाद हमने पुलिस के जो मुतलका अफसरान थे, तफ्तीशी अफसर अल्लाह बख्श साहब से रब्ता किया और हमने कोशिश की कि हम उनका भी मौक़िफ़ लें कि वो इस केस के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये केस आपके सामने है, ये चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हक़ाइक़ हैं? सिद्रा के बयान पर हमने उसका मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुलज़िम का रिमांड हमने लिया हुआ है और उसकी हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हक़ाइक़ पर तफ्तीश होगी, जो मेरिट पर तफ्तीश होगी वो बता देंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहना है आप? इब्तदाई रिपोर्ट का मतलब चूँकि वकूआ है जी 10/4/20 का, 3.5 महीने पहले का वकूआ है, इसको हम अच्छी तरीके से वेरी करने के बाद ही हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे। अभी तक इस पे आप कोई एक फ़ैसला नहीं कायम कर? अभी तक कोई फ़ैसला नहीं है, हमारा हतमी राय जो है ये उसके बाद ही होगी। तफ्तीश हो रही है, रिमांड पे चल रहा है, उसके बाद हम फैसला जो भी होगा वो करते हैं। हक़ाइक़ पर मबनी तफ्तीश होगी। नाजरीन, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो सिद्रा का बाप बेकसूर है। आपने मुबैना तौर पर मुतासरा सिद्रा, उसकी माँ, मुलजिम और पुलिस का मौक़िफ़ सुना। इनमें से किसकी बात आपको दुरुस्त मालूम होती है? कमेंट्स करके हमें बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मक्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।